ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लास्ट क्लास में 3.2 वो एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है सब खत्म कर दिया। अभी 3.3 का कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं। 3.3 कॉन्सेप्ट मतलब 3.3 एक्सरसाइज के पहले जो भी थ्योरी है वो सब अभी देखेंगे। उसमें जो भी फार्मूला डिराइव करना है तो डिराइव करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद 3.3 एक्सरसाइज करेंगे। मतलब ये सब है ना 3.3 पोर्शन में आता है। NCERT क्लास 11 मैथमेटिक्स 3 चैप्टर नेम है 0.3 एक्सरसाइज है, ठीक है ना। चलो अभी आज हम देखेंगे ये वाला cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। ओके, ये हम अभी देखेंगे। लेकिन इससे पहले अभी तक क्या क्या देखा है फार्मूला, ये भी तो फार्मूला है। फार्मूला बोलो, रिजल्ट बोलो, जो भी है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी समझो, जो भी समझो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान में रख लेना एक एक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ये कैलकुलस में भी सताएंगे आपको, ज्योमेट्री में भी आएंगे आपको, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में भी, और ट्रिग्नोमेट्री में ही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, अभी इससे पहले एक बार हम यहाँ जाएंगे। अभी तक हमने क्या फार्मूला सीखा है? फर्स्ट फंडामेंटल फार्मूला यही सीखा है हमने, नंबर 1 जो है, यानी तो वो साइड में 1 लिखता हूँ मैंने डालने के बाद, ठीक है ना। हाँ, मैं तो ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट नंबर 1 है, फर्स्ट फार्मूला, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद देखिए, पहले साइन स्क्वायर को डिवाइडेड बाय करो। डिवाइडेड बाय क्या तो क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा कोसेकंट स्क्वायर थीटा। ये सेकंड वाला फार्मूला ले लो, ठीक है ना। देखो ये 1 2 3 अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो निकाल दो, क्योंकि आपको मालूम पड़ना है कि क्या क्या अभी तक हमने सीखा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये पहला वाला सीखा है। उसके बाद डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, बोथ साइड साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा करके ये सीखा है। इसके बाद फिर क्या सीखा है हमने, इसके बाद सीखा है डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर। दैट मींस देखिए, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर होगा। मतलब अभी देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये सीकंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि अभी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन बाय साइन तो वो हो गया, लेकिन सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस तो 1 हो गया, लेकिन साइन बाय कॉस tan हो जाएगा, 1 बाय कॉस सीकंट हो जाएगा। मतलब ये सीखा था, लेकिन और भी सीखा है हमने। हाँ, रिजल्ट और सीखा था, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, ठीक है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये भी दिखा है। मतलब 4 हो गया अभी तक। और एक भी सीखा है हमने, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यही खासियत है, साइन थीटा को माइनस थीटा डाल दिया तो वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यदि कॉस थीटा में गया तो माइनस थीटा डाल दिया तो कॉस थीटा आएगा। मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। ये सब प्रूफ हमने दिखाया है हमने, ये सब अभी पिछले वीडियोस में सब। अभी तक कितना हो गया रिजल्ट या फार्मूला, फार्मूले मतलब नंबर ऑफ फार्मूला, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अभी तक 5 देखा है, तो इसको छठवां ले लो नंबर। इनको आप बोल सकते हो सिक्स्थ वाला फार्मूला है। इसको अभी डिराइव करेंगे हम, प्रूफ दे देंगे अभी हम, ठीक है ना। कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका प्रूफ अभी निकालने वाला है। लेकिन अभी तक क्या पढ़ाई किया है एक बार देखना पड़ेगा, जरूरत है, क्योंकि ये जिससे इसमें हर एक के लिए लिंक है। देखो, एक के लिए ये लिंक है और ये लिंक है, फिर साइन थीटा माइनस थीटा ये भी आपको लिंक आ गया था, दिखाया था मैंने। ये दोनों का लिंक अभी यहाँ मिलेगा फिर, ठीक है। हाँ चलो, अगर ये आप पिछले क्लास कोई नहीं देखा तो ये लिख लीजिए। अभी हम इसमें जा रहे हैं, ये फार्मूला में, ये फार्मूला भी डिराइव करेंगे, ठीक है। जैसा ये 6th वाला भी मैं निकाल रहा हूँ, मतलब ये 6th वाला फार्मूला है, ठीक है। cos ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हम अभी प्रूफ करने वाला है। कैसा प्रूव कर रहा हूँ थोड़ा अच्छा ऑब्जर्व कीजिए आपने, ठीक है। इसके लिए फिर यूनिट रेडियस सर्किल ले लेंगे, यूनिट रेडियस सर्किल।
ये ठीक है, ये यूनिट रेडियस सर्किल है, मतलब इसका रेडियस यूनिट है। चलो अभी यूनिट रेडियस सर्किल में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आएंगे, आप ये वो तो मालूम है आपको। ये एक्स होगा, ये वाई होगा, उस हिसाब से ये माइनस एक्स होगा एक्स डैश, और ये माइनस वाई होगा वाई डैश, ठीक है ना। हाँ ये तो मालूम है। ये ऑरिजिन है, आपको मालूम है। ऑरिजिन को हम क्या लेंगे, ऑरिजिन को हम वो लेंगे, वो, ठीक है। ये नॉर्मल सर्किल डायग्राम है, ये हर एक के लिए होता है ये। अभी हम प्रूव करने वाले हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। ये साइन है, साइन ए साइन बी, ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए देखिए मैं क्या क्या ले रहा हूँ, एक बार ऑब्जर्व कीजिए। मैं ऐसा करता हूँ, पहले एक पॉइंट ले लेता हूँ, कहाँ, यहाँ, ठीक है ना। इसको बोलता हूँ मैंने P1, ठीक है। तो फिर पॉइंट लिया तो फिर ये लाइन भी लेना है ना, तो लो लाइन भी लिया मैंने, ठीक है ना। तो फिर लाइन भी लिया। आप पूछेंगे सर इसका एंगल कितना है, तो फिर एंगल भी बोलता हूँ। देखिए एंगल मैं इसका बोलता हूँ पॉजिटिव में, ये ध्यान से समझिए मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ये एक पॉइंट लिया सर्किल में, कहाँ भी पॉइंट ले लो, वो भी क्या होगा, रेडियस होगा, यूनिट रेडियस 1, ये आपको मालूम है। फिर बार बार मैं बोलने की जरूरत नहीं। अगर मेरा पिछले क्लास वीडियोस नहीं देखा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका एंगल कितना, ये कभी भी एंगल रेफरेंस से लेते हैं, ये रेफरेंस है 0 डिग्री वाला, रेफरेंस से ये ले लिया। चलो हो गया। क्या एक ही लिया, क्या मैंने और एक लाइन लिया इस बार। चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूं, देखो ये P2 हो गया, ठीक है। फिर दोबारा आप पूछेंगे सर इसका डिग्री कितना है। चलो चलो, ये से ये B है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। अभी वो थोड़ा मैंने उधर डाल देता हूं, यहां वो डाल रहा हूं, देखिए वो, क्योंकि वो ऑरिजिन है, ठीक है ना, वो ऑरिजिन है, मतलब वो P1 वो P2। चलो अभी रुको, अभी क्या करेंगे, पहले P1 का कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। कोऑर्डिनेट्स, P1 का कोऑर्डिनेट्स क्या है मुझे बता दो। हाँ, कॉस ये साइन ये वही होगा ना। देखिए हम पहले क्या देखा था, हमने एंगल के हिसाब से देखना है ना, ये कितना इसमें है, कॉस ये साइन ये होगा इसका। देखिए एंगल है ना, एंगल कॉस ये, कॉस साइन ये, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कॉस ये होगा, वर्टिकल में साइन ये है इसका। मतलब P1 का मैंने कोऑर्डिनेट्स कहाँ लिखूं, इधर ही लिखता हूँ। P1 का कोऑर्डिनेट देखिए, ये P1 है पॉइंट, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट क्या आता है, कोऑर्डिनेट आता है कॉस ये कामा साइन ये, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट में कॉस ये आएगा, वाई कोऑर्डिनेट में मैं इसका कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखूं P1 पॉइंट का। चलो अभी देखो P1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख रहा हूं। देखिए P1 कोऑर्डिनेट्स है कॉस ये कॉमा साइन ये ध्यान में रख लीजिए। P1 का कोऑर्डिनेट क्या है, कॉस ये साइन ये, ठीक है। तो आप कैसा भी लाइन खींच के आप वर्टिकल डाल दो, डाल दिया तो वही आएगा, वो हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल का, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, कॉस ये साइन ये पॉजिटिव में हम ले रहे हैं एंगल, ये दोनों, ठीक है ना। जब P1 कॉस ये साइन ये होता है तो P2 क्या होगा, P2 का भी ले लो। हाँ, P2 क्या होगा, देखिए रेफरेंस से लेना है, रेफरेंस से ये, फिर उसके बाद ये से B है, टोटल कितना होगा, ये A प्लस B होगा, P2 है ना, कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। चलो लिखो वो भी लिखो। P2 क्या होगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस को होगा साइन ऑफ ए प्लस बी, है ना। मैं ऐसा बड़ा ब्रैकेट डालता हूँ क्योंकि ये बीच में फिर और आया ना एक्स्ट्रा, यहाँ तो एक ही है इसलिए हमने पैरेंथेसिस डाल दिया, यहाँ अंदर पैरेंथेसिस है इसलिए ब्रैकेट डाल दिया, ओके। हाँ, फिर यहाँ कोऑर्डिनेट्स इसका निकाल देता हूँ क्योंकि अन्ना सर यहाँ जब फिगर में आपको ज़्यादा झमेला हो जाएगा। हाँ,
अब देखिए P1 हो गया, P2 हो गया, P1 का कोऑर्डिनेट्स P2 का कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास आ चुका है, क्योंकि एंगल हम बताया है, एंगल के हिसाब से आ चुका है। चलो, और मैंने क्या किया इस बार, फिर P3 भी ले लिया। ये हो गया P3। ये P3 कैसा लिया, हाँ यही खासियत है, अभी सुनो अच्छा। ये P3 मैंने माइनस बी लिया, ये करेक्ट है ना। देखिए अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है तो पॉजिटिव है, ये P दोनों पॉजिटिव है। एक्चुअली यहां तक आने के लिए A प्लस बी एंगल होगा P2 के लिए, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में लिया, एरो देखिए एंटी क्लॉकवाइज में लिया तो ये माइनस होगा, लेकिन ये कितना एंगल है, जो B कितना है उतना ही एंगल है। मतलब P1 से P2 का एंगल कितना है उतना ही X से P3 का है। तो X क्या है, चलो फिर ये भी मैं दे देता हूं। पहले P3 का कोऑर्डिनेट्स ले लो, P3 का, चलो P3 का कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे। P3 का कोऑर्डिनेट्स ले लो। देखो भाई P3 क्या हो गया, अभी माइनस हो गया, हाँ तो वो जरूर आपने ध्यान में रख लेना। P3 क्या हो गया, cos ऑफ माइनस बी, क्योंकि B है ना एंगल, माइनस बी, cos ऑफ माइनस बी होगा x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, साइन ऑफ माइनस बी होगा। ठीक है, तो अंदर ये है तो इसीलिए आपने यहाँ ब्रैकेट ले लो, अंदर पैरेंथेसिस है ना, cos ऑफ माइनस बी और साइन ऑफ माइनस बी होगा। ये माइनस किस लिए आया है, ये नेगेटिव एंगल है ये P3 का, P3 के लिए माइनस लेना ही पड़ेगा, cos माइनस बी साइन माइनस बी, ये एंगल हो गया। चलो फिर चौथा वाला भी लाइन लिया मैंने, चौथा वाला लाइन कुछ नहीं यही है, वो एक्स को ही मैंने चौथा वाला लाइन पकड़ लिया। अभी मैं इसको कलर देखिए क्या करना, हाँ इसको बोल दिया मैंने P4। P4 का भी मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं, अच्छा सा ऑब्जर्व कीजिए P4 का। देखिए P4 का क्या है कोऑर्डिनेट्स, मुझे बताइए सिंपल सा। P4 रेडियस है ना, फुल रेडियस, यूनिट रेडियस है, 1 है, x क्या है यहाँ 1 है, चलो पहले 1 लिखो x का। y क्या है, y तो एकदम 0 हो गया, इसमें कोई डाउट है क्या आपको। हम पहले भी यहाँ A B C D बोल के A को 1 0 लिया था, B को 0 1 लिया था, C को क्या लिया था हमने -1 0 लिया था, D को क्या लिया था 0 -1 लिया था। वो जैसा लिया ऐसा ही ये भी लेना पड़ेगा। P4 1 0 है, यहाँ ये इज इक्वल टू P4 हो गया। अभी ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास आया है, ये कोऑर्डिनेट्स ओके। चलो अभी मैं एक बात बोलता हूँ सुनिए, P1 P2 अगर आपने ट्रायंगल बनाते हो, इधर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जा रहा हूँ, ये अच्छा समझना, नहीं तो ये देखिए ये फार्मूला से ट्रिग्नोमेट्री का बहुत फार्मूला फिर आप आगे डिराइव करेंगे हमने। ये अगर ये फार्मूला भी मैं जो बोल रहा हूँ ये समझ में नहीं आया तो आगे बहुत फार्मूला फिर समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये बेस करके फिर cos A माइनस बी आएंगे, फिर बाद में साइन π/2 माइनस cos π/2 माइनस ये आएगा, साइन π/2 माइनस ये आएगा, वो दो भी जान करके फिर साइन A प्लस बी आएगा, cos साइन A माइनस बी आएगा, उसके बाद फिर टैन आएगा, बहुत आएंगे। अगर ये समझ में नहीं आया तो बाकी आगे इसको खाली बाय हार्ट करके वो समझना पड़ता, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये अच्छा सा समझा रहा हूँ मैंने, समझिए आप ये वाला फार्मूला के लिए क्या कर रहा हूँ मैंने। देखो P4 का भी मैंने कोऑर्डिनेट्स, ये चारों कोऑर्डिनेट्स हो गए आपको अभी। हाँ अभी मैं क्या कर रहा हूँ एक बार ऑब्जर्व कीजिए, फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इधर देखिए 3 ट्रायंगल डाल दिया, सॉरी 2 ट्रायंगल डाल दिया ऐसा, ठीक है। हाँ 2 ट्रायंगल डालने के बाद इसका कोऑर्डिनेट्स क्या लिख रहा हूँ, देखिए P1 उसके बाद P2, P4 उसके बाद P3। हाँ मुझे ये बता दो अभी दोनों के एंगल क्या है। देखिए P1 और P2 के बीच में B है एंगल, चलो B लिखो। P4 और P3 के बीच में -B है, चलो -B लिखो। हाँ अभी मुझे ये बता दो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, कॉन्ग्रुएंट, CONGRUENT, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। देखिए एंगल प्लस हो माइनस हो वो मतलब नहीं, लेकिन डिस्टेंस कितना है एंगल उतना लेना। ज्योमेट्रिकली मैं बोल रहा हूँ, देखिए एंगल का जो है ना प्लस माइनस बाद में लेंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ ये भी बी है थोड़ा देर के लिए। देखिए यहाँ 100 डिग्री लिया, यहाँ भी 100 डिग्री तो होगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन दिखाने के लिए माइनस है वो,
लेकिन एंगल तो ये 100 डिग्री से होगा ना, ये यहाँ पे 100 डिग्री से, ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ये एक ऊपर एक डाल दिया तो मैच होगा ना, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप मैं लेता हूं अभी, देखिए जिस बार मैंने P1 P2 नहीं ले रहा हूं, अभी देखिए जिस बार मैंने P1 P3 लेता हूं, P4 P2 लेता हूं, अभी बता दो ये दो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं मुझे। अब अच्छा सोचो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना, हाँ कॉन्ग्रुएंट है। किस लिए, मैं अभी समझाता हूं, सुनिए। ये वाला तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, मैं अभी मिटा रहा हूं। चलो अभी मैं क्या करता हूं, यही फिगर यहाँ थोड़ा एंगल से ज्यादा डाल देता हूं, मतलब बड़ा करके एंगल डाल देता हूं। इधर देखिए, अभी हम क्या करना, P1 P3 करना है ना। देखिए ये P1 है और ये P3 है, ठीक है ना। पहले P1 P3 का कहानी देखेंगे। P1 P3 के लिए बीच में एक लाइन गया है और ये एक लाइन गया है, ठीक है। हाँ चलो अभी मैं कैसा आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप ऑब्जर्व कीजिए। अच्छा ओके, देखिए P1 P3 का पहले एक P2 लाइन भी है, मैं वो डॉटेड लाइन लेता हूँ, ये वाला P2 है, ठीक है ना। ये P2 है, ये P3 है, ये P1 है, ओके। हाँ अभी देखिए ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। हाँ अभी ऐसा समझो ये 100 डिग्री है। कौन सा 100 डिग्री, यहाँ P2 तक की 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री है। ऐसा सोचो आपने, ये P2 तक की 100 डिग्री है। अभी क्या है, ये तो P4 है, ये P3 है। अभी देखिए ये देखिए कहाँ से, P1 से P2 के लिए B 100 डिग्री ले लिया हमने, यहाँ लिख रहा हूँ मैंने B = 100 डिग्री, तो माइनस B = -100 डिग्री। फाइनली B भी 100 डिग्री है ना, माइनस में आएगा वो, ओके। माइनस B = -100 डिग्री। चलो अभी देखो 100 डिग्री है यहाँ, ओके। ये कौन सा, P1 P2 का बीच में, P1 और P2 के बीच में 100 डिग्री है, B 100 डिग्री मैंने लिख दिया यहाँ। चलो अभी फिर दोबारा क्या है, P4 और P3 के बीच में भी आपको -B है, P4 और P3 के बीच में, लेकिन ये रिवर्स में आएगा, ये भी तो 100 डिग्री है, ठीक है ना। हाँ अभी आ जाओ, देखिए मैं बोलता हूं आपको, ये एंगल सेम है, मतलब देखिए P1 से P3 का ये एंगल और P4 से P2 का ये एंगल सेम है, मैं बोल रहा हूं मैंने, ठीक है। चलो अभी मैं कैसा प्रूव करता हूं, देखिए अभी फॉर एग्जांपल आपने ये 120 डिग्री ले लीजिए, ठीक है ना। हाँ ये 120 मतलब ये क्या है, P4 से P1 है, P4 से P1 ये 120 डिग्री है, ओके। चलो अगर ये 120 डिग्री है तो आप ये बता दो मुझे, इतना ये क्या आता है यहाँ, ये डिग्री क्या होता है बीच में, ये वाला डिग्री क्या होता है, क्योंकि यहाँ तक तो 90 होगा, ये 30 डिग्री के बिना और कोई दूसरा हो सकता है क्या, 30 डिग्री होता है। चलो देखिए ये अगर 120 डिग्री होता है P1 तक, P4 से, P4 रेफरेंस है इसलिए हम वो 0 डिग्री, यहाँ से 120 डिग्री आ रहा मतलब ये 30 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री मैंने लिख दिया, ओके। चलो अभी देखिए 90 डिग्री 30 डिग्री जाने के बाद और कितना बचेगा यहाँ, ये तो 90 डिग्री है ना, तो कितना बचेगा यहाँ, 60 डिग्री बचेगा, वो पहले लिखो, ये वाला जो है ना, ये वाला 60 डिग्री है, ठीक है ना। हाँ ये ध्यान में रख लेना, अब ऐसा रिवर्स भी आ जाएंगे। चलो अभी यहाँ देखो, यहाँ ऑब्जर्व करो मैंने क्या लिख रहा हूँ, देखिए ये तो आपको ये 100 डिग्री हो गया। चलो हाँ अब और दूसरा बात बता दो, अगर ये 100 डिग्री होता है P1 और P2 के बीच में, 100 में 60 गया तो ये कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा। समझ में आया बात, हाँ देखिए ये 120 डिग्री ये लेने के बाद आपको ये सब समझ में आएगा। देखिए ये 120 डिग्री लिया तो 90 + 30 हुआ तो ये 120 होगा, इसलिए ये 30 हो गया बोल के आपको मालूम पड़ा। ये 30 हो गया तो बाकी कितना बचता है, यहाँ 60 बचता है, क्योंकि 90 डिग्री होता है ना, हर एक क्वार्टर 90 डिग्री होता है, एक क्वाड्रेंट
60 डिग्री बचता है। लेकिन P1 से P2 तक 100 डिग्री है बोल के हमने बताया है। यहाँ 100 डिग्री है बोले तो 60 गया तो 100 में कितना होगा, 40 डिग्री होगा यहाँ। ठीक है चलो, अगर ये 40 डिग्री होगा तो P4 और यहाँ के लिए कितना होगा, ये 100 तो ऑलरेडी है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ P4 से P2 तक कितना होगा, P1 टू P3, नहीं हम गलत किया, ये 100 डिग्री नहीं है भाई, ये वाला 100 डिग्री, हाँ ये देखिए रेड कलर वाला 100 डिग्री है। देखिए P4 से P3 है ना, P4 से P3 100 डिग्री है, लेकिन अभी ये पता नहीं किया हमने, ये ब्लू कलर वाला P4 से P2 अभी पता नहीं किया। देखिए यहाँ रेड कलर वाला 100 डिग्री है, रेड कलर वाला क्या है, P4 से P3 है, वो 100 डिग्री है। ब्लू कलर वाला P4 से P2 अभी पता करना हमने, क्योंकि ये क्या है, P1 टू P3 लेना है हम अभी। P1 टू P3 लेना है। चलो ये 40 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया, ये भी 100 डिग्री हो गया यहाँ तक, और ये कितना होगा मुझे बता दो। सेम वही कैलकुलेशन कीजिए रिवर्स में। देखिए अगर ये यहाँ तक 100 डिग्री होता है, ठीक है ना, ये 90 गया तो ये 10 डिग्री होगा ना, बस ऐसा ही सोचना है आपने, और क्या सोच रहे हैं आपने, दूसरा मत सोचो। देखिए मैंने P4 से P3 तक 100 डिग्री बताया, माइनस B 100 डिग्री, 100 डिग्री गया, ये 90 डिग्री यहाँ तक है, यहाँ तो फिर ये क्या होगा, ये 10 डिग्री तो होगा ये वाला, हाँ और क्या, ठीक है ना। चलो अभी मुझे बता दो, यहाँ 40 डिग्री गया, यहाँ 10 डिग्री गया, और बीच में कितना बचेगा, ये 50 गया है ना, 40 बचेगा, वही तो बोल रहा हूँ मैंने, ये 40 डिग्री है। देखिए ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश है, x डैश से लेते हुए ये y डैश तक आपको 90 डिग्री से आना चाहिए। देखिए 40 डिग्री आ गया P2 तक, P2 से P3 तक 40 डिग्री आ गया, 40 प्लस 40 80 हो गया, फिर P3 से y डैश तक 10 डिग्री आ गया, 40 प्लस 10 90 डिग्री आ गया। चलो अभी फिर वापस आ जाओ यहाँ के लिए, और P1 P3 के बीच में डिग्रीज कितना हो गया, P1 और x के बीच में 100 हो गया, सॉरी P1 और P2 के बीच में 100 हो गया, 100 प्लस 40 140 हो गया, यहाँ ये हो गया 140 डिग्री, ठीक है ना थीटा। देखिए P1 से एकदम P2 तक ले लो, फिर 60 प्लस 40 लेने का क्या जरूरत है, एकदम 40 तक यहाँ तक ले लो, P2 तक 100 डिग्री है, P1 से ये देखिए ये वाला, ठीक है ना, P1 से P2 तक 100 डिग्री है, 100 प्लस 40 P3 तक, P1 से P3 तक चाहिए हमको, 140 डिग्री हो गया, ये 100 प्लस 40 140 हो गया। अब रिवर्स में इधर आ जाओ, P4 से कहाँ तक, P2 तक चाहिए आपको, P4 से P3 तक ऑलरेडी आपको 100 डिग्री है, फिर ये 40, 100 प्लस 40 क्या हो गया, 140 हो गया, ये भी 140 हो गया। हाँ अभी आ गया ना दोनों आपको एंगल। हाँ अभी मुझे बता दो P1 P3 वो, ये तो वो लिखिए बीच में, ये वो है ना, वो है, देखिए यहाँ वो ऑरिजिन। तो अभी मुझे बता दो ये दोनों कॉन्ग्रिएंट है कि नहीं, बिल्कुल है, 100% है कॉन्ग्रिएंट, लिखिए कॉन्ग्रिएंट, ये दोनों कॉन्ग्रिएंट है, ठीक है ना। हाँ तो कॉन्ग्रिएंट रहेगा, तो मुझे ये बता दो ये दोनों कॉन्ग्रिएंट इसलिए है कि ये रेडियस 1 है 1 है 1 है 1 है, अगर सब 1 है, देखिए दो साइड्स भी सेम है और एंगल भी सेम है, तो तीसरा साइड सेम हो जाएगा, है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। दो साइड्स देखिए यूनिट रेडियस है ना, ये 1 है ये 1 है, ये 1 है ये 1 है, ये रेडियस ही तो है, ये रेडियस है, वो P1 वो P2 वो P4 वो P3, ये सब जो है ना रेडियस 1 है, यूनिट रेडियस का सर्किल है, तो फिर आपको ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये तो 140 डिग्री थीटा है, तो P4 P2 इज इक्वल टू P1 P3 हो जाएगा। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी हम यहाँ ले लेते हैं वो वाला, ठीक है, ये मिटा रहा हूँ फिर मैं, ठीक है ना। हाँ अभी मैं ऐसा लिख रहा हूँ, देखिए मैं अभी मैंने क्या बताया वो अभी यहाँ डाल रहा हूँ, देखिए P1 से P3 तक मैंने डाल रहा हूँ लाइन, एक P2 से P4 तक डाल रहा हूँ मैंने एक लाइन, P2 से P4 तक दूसरा कलर से डाल देता हूँ, ठीक है। हाँ अभी मैं ऐसा लिख रहा हूँ,
P1 P2 P3 इज इक्वल टू P2 P4। ये करेक्ट है ना, अभी तो हमने प्रूव किया है, ठीक है। P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रिएंट है, ठीक है, कॉन्ग्रिएंट है, इसलिए ये P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4 हो गया। हाँ, दूसरा बात, अगर इसको मैंने इम्प्लाइज करके P1 P3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू P2 P4 होल स्क्वायर लिखता हूँ, ये गलत है क्या? देखिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स है ना, तो फिर ये ऐसा लिखने के लिए मुझे एक फायदा है, क्योंकि मैं जब डिस्टेंस पता करता हूँ दोनों का, डिस्टेंस पता करने के टाइम में फिर मैं वो साइड राइट साइड RHS में स्क्वायर रूट डालने की जरूरत नहीं पड़ता। P1 P3 स्क्वायर लिख दिया तो बस ये रिजल्ट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4 अभी मैंने दिखाया कॉन्ग्रिएंट है, तो P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4 है, तो मैं इसी को फिर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया तो P1 P3 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 P4 स्क्वायर होगा। P1 P3 स्क्वायर क्या है? P1 P3 स्क्वायर मतलब ये डिस्टेंस है ना, ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था P1 P3 स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस है, मतलब ये कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस अगर पता किया तो वही P1 P3 है। तो फिर LHS ले लो, LHS क्या है? LHS इज इक्वल टू P1 P3 स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ अभी अच्छा से समझिए, P1 क्या है? देखिए P1 से माइनस करना, स्क्वायर करना, हाँ कॉस ये माइनस P3 में क्या है? कॉस ऑफ माइनस बी। देखिए कॉस ऑफ माइनस बी आप सीधा डायरेक्ट कॉस बी लिखिए, होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फार्मूला है ये, यहाँ डिस्टेंस पता कर रहे हैं, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस है। ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस देखिए मैं ऐसा बोलता हूँ, x1 y1 एक जगह है, x2 y2 एक जगह है, ये दोनों कोऑर्डिनेट का बीच में ये दोनों पॉइंट है ना। डिस्टेंस पता करने के लिए क्या करते थे हमने, वो साइड वाला दूर वाला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट दे देते हैं डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस अंडर रूट देने के बिना मैंने डिस्टेंस स्क्वायर ले रहा हूं, मैंने स्क्वायर तो खाली ये कर दिया तो बस है, और स्क्वायर रूट डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्क्वायर सबके लिए है एक ही बार, बाहर भी स्क्वायर है। तो यही फार्मूला यहाँ डाल रहा हूं मैंने, आप अच्छा से ऑब्जर्व करो, ठीक है। मतलब कॉस ए माइनस कॉस बी, क्योंकि ये कॉस बी किस लिए आया? कॉस ऑफ माइनस बी कॉस बी होगा, कॉस ए माइनस कॉस बी होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस, देखिए साइन ऑफ माइनस बी क्या होगा? माइनस साइन बी होगा, होल स्क्वायर। देखिए जब अगर अंदर फिर पैरेंथेसिस आता है तो फिर वो आप बड़ा ब्रैकेट डाल दीजिए, ठीक है ना, ये समझ में आया। कॉस ऑफ ये माइनस कॉस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए माइनस ऑफ माइनस साइन बी होल स्क्वायर। देखिए अब ये साइन ए प्लस साइन बी होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, कॉस ए माइनस बी होल स्क्वायर मतलब क्या है? ये माइनस बी होल स्क्वायर जैसा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखिए, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। ये हो गया ये साइड वाला कहानी, तो मैं इसको ऐसा पैरेंथेसिस डाल रहा हूं प्लस, हाँ इसका कहानी देखो। अब ये क्या है? ये साइन ए प्लस साइन बी हो गया, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर था, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है। ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी। समझ में आया ना अब ये? हाँ कैसा आया है? कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस 2 साइन ए साइन बी। देखिए ये बाहर भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो बाहर प्लस रहा तो सीधा से सीधा देख सकते हैं। मैं देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? हम अभी देखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ मैं देखिए ये 2 के लिए मैं सीधा सा सीधा 1 लिख रहा हूँ, समझ में आया ना, क्योंकि बीच में प्लस है ना। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके फिर दोबारा देखिए साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, दोनों में प्लस है प्लस है प्लस है, फिर ये दोनों के लिए मैंने फिर दोबारा और एक प्लस लिख रहा हूँ, गलत नहीं है ना। चलो हाँ माइनस 2, देखिए
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के लिए 1 हो, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी के लिए 1 ले लिया, -2 कॉमन लेता हूँ, कॉमन लिया तो एक बार देखिए क्या हो रहा है, कॉस ए कॉस बी होगा, ठीक है ना, -2 कॉस ए कॉस बी, माइनस लिख के फिर साइन ए साइन बी लिखता हूँ, माइनस रहा तो फिर बाहर आने के बाद प्लस होगा, मतलब +2 साइन ए साइन बी, +2 साइन ए साइन बी, ये करेक्ट है क्या? हाँ ये करेक्ट हो गया। तो फाइनली एक और एक लिखता हूँ, इधर देखिए क्या लिख रहा हूँ मैंने, ये 2 होगा ना, 2 - 2 cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, ओके ये आ गया आपको। ये एक LHS ले लो, ये LHS वाला है ना, LHS का ये आंसर है। अब RHS का यहाँ मैं मिटा देता हूँ, अभी इसका जरूरत नहीं, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है तो ये डायग्राम का जरूरत नहीं, अभी डायग्राम के बिना मैंने RHS यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। चलो चेक करो एक बार, ये फिगर आप ले लो पहले, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, हाँ अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, RHS इज इक्वल टू, RHS क्या है, P2 P4 स्क्वायर है, P2 P4 मतलब अभी ये दोनों के बीच में करना है, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ, P4 P2 क्या, P2 P4 क्या, डिस्टेंस तो सेम है ना, मैं P4 P2 करता हूँ, हाँ बिल्कुल P2 P4 ये वाला RHS है, P2 P4 वाला, ठीक है। P2 P4 मतलब 1 - cos a + b ले लेता हूँ, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं हमने, जैसा हमने यहाँ cos a - cos b लिया ना, तो 1 - ले लो, 1 - x कोऑर्डिनेट में cos ऑफ a + b, cos ऑफ a + b, ये दोनों को मिला के स्क्वायर करो, प्लस 0 - sin ऑफ a + b, 0 - sin ऑफ a + b, फिर ये सबको मिला के स्क्वायर करो। समझ में आया है वो कैसा आया है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए P2 P4 ले लो, P4 P2 ले लो, डिस्टेंस तो सेम है ना, स्क्वायर भी कर रहे हैं हमने, कोई गलत नहीं है, ये लिया तो भी ठीक है। चलो अभी देखो, ये -b होल स्क्वायर, फिर पहले जैसा, ये -b होल स्क्वायर मतलब क्या है, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, चलो a स्क्वायर तो 1 स्क्वायर होगा, प्लस b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर a + b होगा, -2ab, -2 ये तो 1 हो गया, b मतलब यह क्या है, cos a + b, ये क्या है, ये वाला प्लस का ये साइड वाला है, तो फिर आप ऐसा करो, इसको एक बड़ा ब्रैकेट डाल दो, ब्रैकेट, फिर मैंने प्लस बोल के फिर दोबारा लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ अंदर का देखो एक बार। अभी देखो ये क्या हो गया, अभी 0 माइनस मतलब 0 का वैल्यू नहीं है ना, माइनस को एकदम स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर a + b लिखो, इधर ही लिख सकते हैं हमने, फिर प्लस साइन स्क्वायर a + b, ये करेक्ट है ना। अब देखिए, क्योंकि देखिए ये पूरा मिलकर स्क्वायर है, लेकिन 0 है ना, इसीलिए मैंने माइनस को एकदम स्क्वायर करने के बाद प्लस आएगा, प्लस होके ये साइन स्क्वायर a + b हो जाएगा, ठीक है। अभी फिर दोबारा लिखो, क्या आता है नेक्स्ट स्टेप लिखो, दैट इज इक्वल टू, हाँ अभी दोबारा देखिए ये क्या है, ये हाँ अभी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहले एक 1 है, यहाँ 1 ले लो, साइन स्क्वायर a + b cos स्क्वायर x b, ये दोनों मिला के फिर 1 हो गया, 1 समझ में आया है ना, हाँ फिर -2 cos a + b, ठीक है ना। चलो फिर फाइनली क्या होगा इसका, 2 cos a + b, यही तो है, ठीक है ना, हाँ। अब क्या है, ये दोनों इक्वल है बोल रहा, मतलब इसको इक्वल करना हमने, ये वाला क्या है, ये वाला इसको इक्वल करना, चलो इक्वल किया तो क्या है, देखिए 2 - 2 cos ऑफ a + b इज इक्वल टू 2 - 2 cos a cos b माइनस sin a sin b,
ठीक है ना, यही तो है यहाँ देखिए 2 - 2 cos A cos B माइनस sin A sin B, 2 - 2 cos A cos B माइनस sin A माइनस sin B। देखिए अब ऐसा करो, दोनों साइड 2 2 तो पहले खत्म कर दो, खत्म करके माइनस माइनस को भी कैंसिल कर दो, फिर बाद में 2 2 को भी कैंसिल कर दो। कैंसिल किया तो क्या आएगा, cos ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू ये वाला आएगा cos A cos B माइनस sin A sin B, LHS इज इक्वल टू RHS। जो भी लिखना है तो लिखो और इसको बॉक्स में डालो। ये नेक्स्ट रिजल्ट है, अभी नंबर मैंने भूल गया कितना नंबर है ये इसका, ठीक है ना, यही तो है cos ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू cos A cos B माइनस sin A sin B, cos ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू cos A cos B माइनस sin A sin B। अभी कैसा आया मालूम है ना, ये बस इतना मेहनत करो, बाकी सब आसान से आ जाएंगे, समझा। ये ले लो एक बार, ठीक है, हाँ फिर नेक्स्ट रिजल्ट में जाएंगे हम, पहले ये ले लो एक बार। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, cos ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू cos A cos B प्लस sin A sin B। इनको प्रूव करना हमने, समझ में आया, मतलब ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, यहाँ ऊपर प्लस रहा तो माइनस आएगा, माइनस रहा तो प्लस आएगा। हाँ ये कैसा आता है एक बार देखते हैं। चलो हमको ये मालूम है cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा है, अभी एक रिजल्ट हमने देखा था ना वो वाला। लेकिन यदि sin ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा है, ये ध्यान में रख लो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार इसका इस्तेमाल होगा। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ cos ऑफ A माइनस B को मैं क्या करता हूँ, यहाँ तो प्लस था, ठीक है ना, हाँ मतलब B को माइनस डालना है तो फिर B को माइनस डाल दो, समझ में आया। देखिए ये प्लस B था, ये माइनस B है, तो फिर मैं वही करता हूँ। देखिए cos ऑफ ये माइनस B इज इक्वल टू cos, ये तो वैसा ही है ये, लेकिन B जगह माइनस है ना, पहले प्लस था तो अभी माइनस लगाना है। cos ऑफ माइनस B ये ऊपर वाला, फिर मैंने प्लस लगाया। और अच्छा समझाना है तो मैं समझाता हूँ, देखिए कैसा है। ये वाला प्रूव करना, लेकिन ये नहीं ले रहे, ऊपर वाला ले रहा है। अभी देखिए मैं कैसा ले रहा हूँ, cos ऑफ ये प्लस माइनस B, अब मुझे बता दो, सेकंड वाला मत देखो, पहला वाला देखो, cos A प्लस B है ना, cos A प्लस B, लेकिन ये B क्या है, माइनस B ले लिया मैंने, ठीक है ना, समझ में आया आपको बात, ठीक है। नहीं तो एक काम करता हूँ, देखिए ये इसको C ले लेता हूँ, बाद में हम B बदल देंगे। चलो अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखिए यहाँ माइनस C, ठीक है, माइनस C ले लिया। फाइनली जो रिजल्ट आता है उसके बाद फिर B को C कर देंगे, हाँ वो भी कर सकते हैं हमने, वो कोई गलत नहीं। cos ऑफ A प्लस माइनस C, ठीक है ना, नहीं तो फिर ऐसा करते हैं, लेट माइनस B इज इक्वल टू थीटा, लेट माइनस B इज इक्वल टू थीटा, आर थीटा इज इक्वल टू माइनस B, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है ना, वो थीटा को माइनस B ले लो या माइनस B को थीटा ले लो, तो क्योंकि माइनस से दो बोथ साइड आप किया तो क्या होगा, इसको ये प्लस B होगा और ये माइनस थीटा होगा, ठीक है ना, हाँ ऐसा किया है हमने। तो यहाँ थीटा ले लेता हूँ, ये आसान हो जाएगा अभी, और ठीक है ना, लेट ये थीटा इज इक्वल टू माइनस B, तो मैंने थीटा ले लिया सीधा सा सीधा। तो फिर आप लिखो ये पहले वाला वो फार्मूला है, ये cos थीटा माइनस साइन ये साइन थीटा, यही तो आएगा, और कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा, यही आएगा। cos A cos B cos A cos थीटा माइनस माइनस हो sin A sin B sin A sin थीटा, क्योंकि थीटा B का जगह थीटा आया है, और ये थीटा क्या है, थीटा माइनस B है, फिर दोबारा माइनस लिखो वहाँ, cos ऑफ ये cos माइनस B माइनस साइन ऑफ ये साइन ऑफ माइनस B, यही तो होगा, और कुछ नहीं होगा, यही होगा। देखो cos ऑफ माइनस थीटा क्या है, cos थीटा है, तो फिर लिखो सीधा cos A cos B, क्योंकि ये तो बदलेगा नहीं, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो फिर आपको देखिए ये माइनस साइन थीटा आएगा तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, साइन A साइन B, ये करेक्ट है ना।
देखिए ये इंटू है, ये साइन ए इंटू साइन माइनस बी, लेकिन साइन माइनस बी क्या आएगा, माइनस साइन बी आएगा। साइन ए इंटू माइनस साइन बी, माइनस आएगा, माइनस है तो ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होके साइन ए साइन बी आएगा, ठीक है ना। अभी हमने ये रिजल्ट प्रूव किया है, cos ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी प्रूव किया है, ठीक है। हाँ, ये एक रिजल्ट है। मैं अभी रब करता हूँ, आगे दूसरा रिजल्ट देखते हैं। cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये एक बार प्रूव करते हैं। cos 90 माइनस थीटा, ठीक है वो पॉजिटिव होगा लेकिन 90 है इसलिए साइन थीटा आएगा। चलो ये प्रूव करना, कैसे प्रूव करेंगे देखिए एक बार। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये प्रूव करना है। हाँ, मैं कैसा प्रूव कर रहा हूँ देखिए। अब ये cos ए माइनस बी फार्मूला का रूप में है ना, इधर ही है आपके पास सामने फार्मूला, तो फिर लिखो cos ए माइनस बी cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ए cos बी cos पाई बाई 2 cos थीटा प्लस, क्योंकि ये माइनस रहा तो प्लस होगा, प्लस रहा तो माइनस आएगा, माइनस आई तो फिर प्लस आएगा, प्लस आई साइन ए साइन पाई बाई 2 साइन बी साइन थीटा, ये करेक्ट है क्या? चेक करो एक बार, ये सेकंड वाला फार्मूला चेक करो। cos ए माइनस बी इज इक्वल टू cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। cos 90 माइनस थीटा, ये क्या है, पाई बाई 2 होगा, 90 बी क्या है, थीटा है, बीच में माइनस ऐसा ही है, तो ये साइन थीटा प्रूव करना हमने। अभी पहले cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी लिख दिया। चलो अभी आ जाओ, cos 90 डिग्री आपको मालूम है 0 है, साइन 90 1 है, cos 90 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 है, पहले वो डाल दो। साइन 90 1 है तो 1 इंटू साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 0 प्लस साइन थीटा, मतलब साइन थीटा। LHS इज इक्वल टू RHS, समझ में आया है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ले लीजिए। ये सब फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले मतलब प्लूरल। चलो और एक रिजल्ट ले लेते हैं, और एक रिजल्ट फार्मूला जो भी आप बताओ वो वाला, ठीक है ना। चलो अभी cos 90 माइनस थीटा लिया हमने, देखिए ये 90 तो है, पाई बाई 2 मतलब 90 है, साइन 90 माइनस थीटा भी ले लेंगे। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा आया है, साइन 90 माइनस थीटा भी cos थीटा ही आएगा, लेकिन हम प्रूव करेंगे अभी कैसा आ रहा है। चलो ले लो, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये प्रूव करना है। देखिए यहां तक सब प्रूव किया हमने, अभी ये प्रूव करना है। चलो साइन 90 माइनस थीटा, बस यही ले लो। लेट पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा ऐसा मत लिखना, ये दोनों थीटा थीटा हो गए ना। हाँ तो मैं ऐसा करता हूँ, देखिए मैं और दूसरा इसी फार्मूला को मैं नहीं तो ऐसा करता हूँ, ये करता हूँ, ये ठीक है ना। हाँ यहाँ थीटा आया है ना, फिर थीटा कंफ्यूज हो जाएंगे हम, इसलिए देखिए साइन cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल साइन थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा भी cos थीटा आएगा, लेकिन फिर वो थीटा इक्वल टू करना है, इसलिए मैंने पाई बाई 2 माइनस ये ले लिया, इसको cos ये दिखाना है। यहाँ थीटा रहा तो थीटा आएगा, ये रहा तो ये आएगा, बी रहा तो बी आएगा, सी रहा तो सी आएगा। चलो ये प्रूव करेंगे। अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, अच्छा ऑब्जर्व करो। साइन 90 माइनस ये इज इक्वल टू cos ये हम प्रूव करना, अभी प्रूव नहीं किया हमने, मैं प्रूव कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ देखिए। LHS ले रहा हूँ मैंने, LHS साइन 90 माइनस ये, ओके। फिर मैं क्या करता हूँ, लेट पाई बाई 2 माइनस ये इज इक्वल टू थीटा। हाँ ये बहुत जरूरी है, समझ में आया क्या लिखा मैंने। ये पाई बाई 2 माइनस ये पूरा को थीटा ले लिया मैंने, थीटा ले लिया तो ये क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये साइन पाई बाई 2 माइनस ये बन जाएगा साइन थीटा, है ना। पाई बाई 2 को थीटा भर दिया तो ओके साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा क्या है, cos पाई बाई 2 माइनस
थीटा, यही तो है। अब दोनों इक्वल टू मतलब दोनों देखिए cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, दोनों लिख सकते हैं ना। हाँ, तो फिर मैंने ऐसा रिवर्स लिख दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। ओके, अभी फिर मैं क्या करता हूँ, cos पाई बाय 2 ऐसा ही रखता हूँ, माइनस ऐसा रखता हूँ, थीटा को फिर मैंने पाई बाय 2 माइनस ये ले लेता हूँ। हाँ, पाई बाय 2 माइनस ये करेक्ट है ना। वापस थीटा को फिर मैंने पाई बाय 2 माइनस ले लिया, तो फिर cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, देखिए ये माइनस होगा लेकिन ये माइनस है तो प्लस होगा, प्लस ये तो आएगा और कुछ नहीं आएगा, यही आएगा। चलो पाई बाय 2 कैंसिल होगा तो cos ये आएगा, यही तो है RHS। अभी देखिए अभी RHS आया है ना, अभी फिर बदलो, इसको इम्प्लाइज लगा के आप क्या करना, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये ले लो। अभी देखो इसमें कोई फर्क है क्या, यहाँ ये लगा है यहाँ थीटा लगा है, क्योंकि देखिए मैं आपको ये प्रूव करने के लिए पाई बाय 2 माइनस ये इज इक्वल टू थीटा लेना पड़ेगा। पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा तो नहीं ले सकता हूँ ना, थीटा दोनों जगह आ रहा है इसलिए नहीं लेना ऐसा, ये डाल के थीटा लेके मैंने प्रूव कर दिया आपको, कॉस ये आया है। अगर यहाँ ये आए तो cos ये आएगा, थीटा रहेगा तो थीटा आएगा, थीटा रहेगा तो थीटा आएगा, इसलिए इसके बिना आप ये ले लो। मतलब अभी देखिए cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा है, ठीक है ना। अभी तक ये चारों हमने आज प्रूव किया है, आगे फिर करेंगे अभी नेक्स्ट। चलो और एक ले लो, ये तो 4 हो गया है, और एक मैंने लिख रहा हूँ देखिए, अभी cos हो गया है ना, साइन ले लेता हूँ, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, ये प्रूव करेंगे। देखिए cos ऑफ ए प्लस बी में cos ए cos बी दोनों cos आएगा, प्लस रहेगा तो माइनस आएगा, माइनस रहेगा तो प्लस आएगा, ठीक है ना। देखिए cos ए cos बी साइन ए साइन बी, लेकिन साइन में देखिए साइन ऑफ ए प्लस बी में साइन ये आएगा cos बी आएगा, पहले साइन ये आएगा cos बी आएगा, फिर बीच में प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा, फिर cos ये आएगा साइन भी आएगा, मतलब एक ही जगह cos साइन दोनों आएगा, देखिए समझा। हाँ ये ध्यान में रख लेना, ये प्रूव करना है हमें। चलो प्रूव करते हैं, हम ऐसा लेते हैं, फिर दोबारा देखो, लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू थीटा, बिल्कुल वही लेना और कुछ नहीं है, ऐसा है घुमा के फिरा के प्रूव करना पड़ेगा। चलो ए प्लस बी थीटा लिया तो ये साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, साइन थीटा होगा, साइन थीटा हुआ तो क्या होगा, या फिर cos 90 माइनस थीटा, यही तो है ना, साइन थीटा को cos थीटा, तो फिर cos, फिर दोबारा आ जाओ, यहां से थोड़ा बदलना पड़ेगा। देखिए क्या लिख रहा हूं मैंने, यहां तक तो करेक्ट है, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस ए प्लस बी है। अभी क्या करता हूं मैंने, 90 माइनस ये और माइनस बी लिख देता हूं इसको, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस ये माइनस बी, अगर ऐसा लिख दिया तो गलत है क्या, चेक करो एक बार। 90 माइनस ये भी माइनस बी होगा ना, तो देखिए माइनस बी होगा, इसलिए मैंने माइनस बी ही लिखा, लेकिन माइनस ये 90 माइनस ये अलग कर दिया, ठीक है ना। अभी आ जाएगा देखिए आपको आंसर, अभी लिखो फिर ये ऊपर वाला जैसा, ये माइनस बी cos ए cos बी, देखिए cos ये मतलब क्या होगा, cos पाई बाय 2 माइनस ये cos बी प्लस साइन ये साइन 90 माइनस ये साइन बी। चलो अभी हमको मालूम था साइन 90 माइनस थीटा क्या आया था, cos 90 माइनस थीटा, माइनस रहेगा तो cos साइन हो जाएगा, साइन cos हो जाएगा, बस वही लिखो, cos 90 माइनस ये क्या होगा, साइन ये होगा cos बी प्लस साइन 90 माइनस ये होगा cos ये होगा, फिर साइन बी, ठीक है ना। हाँ तो ये RHS है क्या, एक बार चेक करो, साइन ए cos बी cos ये साइन बी आया है ना। हाँ यहाँ थोड़ा केयरफुल रहिए, देखिए पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी, सीधा ऐसा ही लिख दिया तो फिर ए प्लस बी आएगा आपको, ऐसा मत लिखना,
फिर पाई बाई 2 माइनस ये अलग कर दो, माइनस भी अलग कर दो। इसमें देखिए ये ब्रैकेट का अंदर पैरेंथेसिस का अंदर प्लस आई तो बाहर आने के बाद माइनस होगा, इसलिए माइनस लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसा लिख दिया तो ये आएगा, ठीक है ना। ये रिजल्ट भी आपका पास आ गया है, ठीक है ना। हाँ, और एक रिजल्ट ले लेंगे, साइन ए माइनस बी भी ले लेंगे। चलो ये प्रूव करना है हम। चलो प्रूव करने के लिए क्या ले रहा हूँ मैंने, एक बार ऑब्जर्व करो। एक बार LHS लेता हूँ, पहले ए प्लस बी थीटा ले रहा था, अभी ए माइनस बी थीटा ले लेंगे, बस उतना ही है। लेट थीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो क्या होगा, साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन थीटा होगा, है ना। क्योंकि थीटा ए माइनस बी ले लिया तो साइन ए माइनस बी साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा क्या है फिर, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। हाँ, अभी अच्छा केयरफुल ऑब्जर्व कीजिए। अभी मैं क्या करना, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा के लिए फिर क्या, ए माइनस बी लेना, ए माइनस बी, ये करेक्ट है क्या। हाँ, फिर मैं क्या करना, अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई बाई 2 माइनस ए ले लो, पहले पाई बाई 2 माइनस ए ले लो, उसके बाद देखिए माइनस ओपन करने के बाद बाहर प्लस हो जाएगा, ये बी प्लस बी ले लो, ठीक है ना। हाँ, अभी फिर कॉस ए प्लस बी वाला ले लो। कॉस ए प्लस बी क्या है, ये सब आएगा लेकिन माइनस आएगा। चलो लिखो, कॉस ऑफ कॉस ए मतलब कॉस पाई बाई 2 माइनस ए कॉस बी तो सीधा आ जाएगा, कॉस बी माइनस हो जाएगा माइनस, फिर दोबारा क्या, साइन ये मतलब पाई बाई 2 माइनस ये साइन बी यही है, साइन बी, ठीक है ना। हाँ, दैट इज इक्वल टू, देखिए हमको मालूम है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, वही लिखो। ये क्या होगा, साइन होगा, साइन ये कॉस बी माइनस ये क्या होगा, कॉस होगा, कॉस ये साइन बी। अब एक बार देखो ये RHS है क्या, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया है, ठीक है ना। ये है रिजल्ट्स। हम ऐसा करते हैं, अभी बाकी का रिजल्ट्स नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।